हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Hello everyone. Today we have started with rock minerals. We had already discussed mica, some non-metallic minerals in the chapter lecture 2. So today we are starting with rock minerals, that is limestone. Limestone is found in the association with the rock composed of calcium carbonates or the calcium and magnesium carbonates. मोस्टली इसका जो यूज़ है बेटा, ये रॉ मटेरियल किस में यूज़ होता है? इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज और इन द एसेंशियल्स फॉर द स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस. प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन, सी आंध्र प्रदेश contribute 20%, कर्नाटका 30% एंड अदर्स 50%. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग. माइनिंग में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है. जो डस्ट होती है, जो नेक्सस फॉर्म्स रहते हैं इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक देम वल्नरेबल टू द पल्मोनरी डिसीजेस. सो ये द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन प्रूव्स इनंडेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस आर अ कांस्टेंट थ्रेट्स टू द माइनर्स. ये लगातार इनकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है. द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड. ये वाटर जो है वो भी कंटामिनेटेड हो जाता है. किस वजह से? ड्यू टू द माइनिंग. जो डंपिंग किया जाता है वेस्ट को, स्लरी लैड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. और जो लैंड है, सॉयल है, ये भी क्या होते हैं, इसके साथ रिवर वाटर है वो पॉल्यूट हो जाएगा और ये लैंड सॉयल सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं. स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन की क्या होने चाहिए? इनके लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस होनी चाहिए एंड इम्प्लीमेंटेशंस की जानी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को सेव किया जा सके. ये इसके इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी लॉज बनने चाहिए ताकि क्या हो कि इसको जो है बचाया जा सके. किससे? माइनिंग के अंदर जो ये किलिंग इंडस्ट्री बनती जा रही है धीरे धीरे. कंजर्वेशन मिनरल्स, वी ऑल अप्रोप्रिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस. आपको सबको पता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है इंडस्ट्रीज़ की, एग्रीकल्चर की, वो किस पे सबसे ज़्यादा? मिनरल्स डिपॉजिट पर एंड द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम. इससे क्या क्या चीज़ें बनती है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट इन एन insignificant fraction, that is 1% of the earth crust. We are rapidly consuming minerals. हम डेली रैपिडली कैसे बहुत तेज़ी से मिनरल्स को तो कंज्यूम कर रहे हैं. रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर, लेकिन जो मिनरल्स हैं उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है. जोग्राफिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल्स फॉर्मेशन आर सो स्लो एंड द रेट्स और रिप्लेसमेंट आर इनफिनिटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन. क्योंकि जो हमारा कंजम्पशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है और इसके बदले में जो उसको मिनरल्स को बनने में बहुत ज़्यादा उनका जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल. ये नॉन रिन्यूएबल्स हैं. रिच मिनरल्स डिपॉजिट्स आर आर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड प्रोसेशन कंटिन्यूड extraction of ores led to the increasing cost as this extraction comes from greater depth along with decrease in quality. धीरे धीरे इनकी क्वालिटीज़ भी डाउन हो रही हैं क्योंकि लोग अपनी नीड के अलावा ग्रेड के लिए इनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. कंसनट्रेटेड एफर्ट्स हैज़ टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज़ आर मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर. सस्टेनेबिलिटी क्या रहती है कि आप अभी तो अपनी नीड पूरी कीजिए लेकिन रिसोर्सेज को इतना ज़रूर छोड़िए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसे यूज़ कर पाए. इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कि अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाए. रिसाइकलिंग की जाए मेटल्स की, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्सिट्यूट्स एज स्क्रैप इन कंजर्विंग आर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर. कि हम लोग रिसाइकलिंग करके या स्क्रैप्स को बार बार यूज़ कुछ ऐसा करके यूज़ करके इस मिनरल्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़. इट इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट. आप जो लेक्चर सुन पा रहे हैं वो भी आप एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं. टू पर्पज ऑफ व्हीकल एंड टू ड्राइव मशीनरीज इन इंडस्ट्री. एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक किस में यूज़ हो रहे हैं? कॉयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी.
Energy resources can be classified in conventional and non-conventional sources. Conventional sources में क्या आएगा? Firewood, cattle dung, coal, petroleum, natural gas और electricity, both hydel and thermal power. Non-conventional sources include solar, wind, tidal, geothermal, biogas, atomic energy. Firewood and cattle dung cake are the most common in rural India. ये ज़्यादा रूरल एरियाज़ में यूज़ होते हैं. अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड इन मेड बाय द टू. इन दीज टू से जितनी एनर्जी सोर्सेज रिक्वायर्ड है रूरल एरियाज़ में उससे कंप्लीट की जाती है. कंटिन्यूशन ऑफ दीज इज़ इंक्रीजिंगली बिकम डिफ़िकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया. धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग फॉरेस्ट एरियाज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम होते जाते हैं. मोreover यूजिंग डंग केक टू इज़ बीइंग डिस्करेज्ड बिकॉज इट कंज्यूम मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर. काउ डंग का आपको पता है कैसा, उसको हम खेतों में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मैन्योर के रूप में. कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट इज़ कॉयल. कॉयल के अंदर इन इंडिया कॉयल इज़ द मोस्ट अबेंडेंट अवेलेबल फॉसिल फ्यूल. आपको बताइए एक फॉसिल फ्यूल है. इट प्रोवाइड अ सस्टेनेबल सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड. ये काफ़ी हमारी जो नेशन की एनर्जीज की नीड को कंप्लीट करता है. इट इज़ यूज फॉर द पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज द डोमेस्टिक नीड. इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कॉल फॉर मीटिंग द कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट. जैसे आप जानते हैं दैट कॉयल इज़ फॉर्म ड्यू टू द compression of plant material over million of year. Coil therefore is found in a variety of depending on the degree of compression and the depth and the time of burial. कि जैसे जैसे हीट प्रेशर रहेगा उससे कॉयल हो रहा है. Decaying plants and swamp produce peat which has a low carbon and high moisture content and low heating capacity. Lignite, इसमें आपको पता है lignite, bituminous, anthracite ये कॉयल की वैराइटीज़ रहती हैं. जो लिग्नाइट है वो लो ग्रेड ब्राउन कॉयल होता है विच इज़ सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट रहता है. ये कहाँ पाया जाता है? ये नवेली इन तमिलनाडु एंड यूज्ड इन जनरेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी. कॉयल दैट हैज़ बीन बोरेड डीप एंड सब्जुगेटेड टू द इंक्रीज टेम्परेचर. इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए जिसको ज़्यादा जलाया जा रहा है वो क्या है? बिटुमिनस कॉयल है. इट इज़ मोस्ट पॉपुलर कॉयल इन द कमर्शियल यूज. ये मेटलर्जिकल कॉयल इज़ हाई ग्रेड बिटुमिनस कॉयल है जो विच हैज़ अ स्पेशल वैल्यू. ये ज़्यादातर मेल्टिंग आयरन के लिए यूज़ किया जाता है ब्लास्ट फर्नेसेस में. एंथ्रासाइट जो कॉयल है ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कॉयल होता है. बेटा इसमें ये भी आ जाता है कि कॉयल के अंदर सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं एंथ्रासाइट. इन इंडिया कॉयल ऑकर्स इन द रॉक सीरीज ऑफ मेन geological ages, namely Gondwana, a little over 200 years in age, and in tertiary deposit which are only about 55 million years old. The major resources of Gondwana coal which are metallurgical coal. It located in दामोदर वैली, झारिया, रानीगंज, बोकारो यार इंपॉर्टेंट कॉयल फील्ड. ये बेटा एरियाज़ पूछे जा सकते हैं कि कॉयल फील्ड के लिए कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं. द गोदावरी, महानदी, सन एंड वधारा वैली, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉयल डिपॉजिट है. टर्शरी कॉयल्स ऑकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. और नेक्स्ट मेन टॉपिक इज़ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम आपको पता है कि इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है और इसमें क्या रहता है कि ये हमें बहुत इम्प्योरिटीज़ में मिलता है. पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कॉयल. इट प्रोवाइड फ्यूल एंड हीट एंड लाइटिंग, lubricants for machineries and raw material for a number of manufacturing industries. पेट्रोलियम रिफाइनिंग एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि नोडल इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन सा मिनरल काउंट होगा, तो वहाँ पर आप पेट्रोलियम को लिखेंगे. सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है. मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑक्यूरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंसलाइन एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशंस of the tertiary is. The reason of faulting
kite or domes. It occurs where oil is trapped in the crust of uphold. थैंक यू सो मच। अब आपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है। सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।